दोस्तों, आपका स्वागत है पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं रमाकांत सिंह, समाजशास्त्र प्रवक्ता, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनारी ललितपुर से मैं एक बार फिर समाजशास्त्र का एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मैं इस वीडियो में कक्षा BLLB सेकेंड सेम में आज परिवार पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले परिवार को जानते हैं, क्या किसे कहते हैं। परिवार साधारणतः पति, पत्नी और बच्चों के समूह को कहते हैं, किंतु दुनिया के अधिकांश भागों में वह सम्मिलित वास वाले रक्त संबंधियों का समूह है, जिसमें विवाह, दंतक प्रथा स्वीकृत व्यक्ति भी सम्मिलित होते हैं। परिचय एवं महत्व। सभी समाजों में बच्चों का जन्म और पालन पोषण परिवार में होता है। बच्चों का संस्कार करने और समाज के आचार व्यवहार उन्हें दीक्षित करने का काम मुख्य रूप से परिवार में होता है। इसके द्वारा समाज में सांस्कृतिक विरासत एक से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती है। व्यक्ति की सामाजिक मर्यादा बहुत कुछ परिवार से ही निर्धारित होती है। नर नारी के यौन संबंध मुख्यतः परिवार के दायरे में निबद्ध होते हैं। औद्योगिक सभ्यता से उत्पन्न जनसंकुल समाजों और नगरों को यदि छोड़ दिया जाए तो व्यक्ति का परिचय मुख्यतः उसके परिवार और कुल के आधार पर होता है। संसार के विभिन्न प्रदेशों और विभिन्न कालों में यद्यपि रचना, आकार, संबंध और कार्य की दृष्टि से परिवार के अनेक भेद हैं, किंतु उसके यह उपर्युक्त कार्य सार्वदेशिक और सार्वकालिक हैं। उसमें देश, काल, परिस्थिति और प्रथा आदि के भेद से एक या अनेक पीढ़ियां का और एक या अनेक दंपतियों अथवा पति पत्नियों के समूहों का होना संभव है। उसके सदस्यों एक पारिवारिक अनुशासन व्यवस्था के अतिरिक्त पति और पत्नी, भाई और बहन, पितामह और पुत्र, चाचा और भतीजे, सास और पुत्रवधू जैसे संबंधों तथा कर्तव्यों एवं अधिकारों से परस्पर आबद्ध अन्य सामाजिक समूहों के संदर्भ में एक घनिष्ठतम रंग समूह के रूप में होते हैं। परिवार के दायरे में स्त्री और पुरुष के बीच कार्य विभाजन भी सार्वत्रिक और सर्वकालिक है। स्त्रियों का अधिकांश समय घर में व्यतीत होता है। भोजन बनाना, बच्चों की देखरेख और घर की साफ सफाई करना और कपड़ों की सिलाई आदि का ऐसे काम है जो स्त्री के हिस्से में आते हैं। पुरुष बाहरी तथा अधिक श्रम के कार्य करता है, जैसे खेती, व्यापार, उद्योग, पशुचारण, शिकार और लड़ाई आदि। तब भी यह कार्य विभाजन सब समाजों में एक सा नहीं है। कोई बड़ी सामान्य सूची में बनाना कठिन है, क्योंकि कई समाजों में स्त्रियां भी खेती और शिकार जैसे कामों में हिस्सा लेती हैं। उत्पत्ति। मानव सभ्यता की पहली संस्कृति पवित्र जॉर्ज ने भगवान के साथ बना रहा था। परिवार के भाग्य दिन का भाग्य, रात की नींद, सपने की नींद, आदमी औरत में 3 मानव रिसोर्स और एंटोजन माँ, महिला बच्चे और आर्चिड पिता, पुरुष बच्चे और रात की किस्मत, चंद्रमा, छाया, अंधेरा है। और यह परिवार के सूर्य के प्रकाश के दिन का भाग बनाता है, क्योंकि यह सार्वभौमिक रूप से एकजुट होता है। विवाह के रूपों से परिवार के रूपों का घनिष्ठ संबंध है। लेविस मॉर्गन आदि विकासवादियों का मत है कि मानव समाज की प्रारंभिक अवस्था में विवाह प्रथा नहीं थी और पूर्ण कामचार प्रचलित था। इसके बाद सामाजिक विकास क्रम में यूथ विवाह कई पुरुषों, कई स्त्रियों का सामूहिक रूप से पति पत्नी होना, बहुपतित, बहुपत्नित और एक पत्नित या एक पतित
की अवस्था आई। वस्तुतः बहुविवाह और एक पत्नीत्व की प्रथा असभ्य और सभ्य सभी समाजों में पाई जाती है, अतः यह मत साक्ष्य सम्मत नहीं प्रतीत होता है। मानव शिशु के पालन पोषण के लिए लंबी अवधि अपेक्षित है और अपने बच्चों की बाल्यावस्था में ही अन्य छोटे बच्चे उत्पन्न होते रहते हैं। गर्भावस्था में और प्रसूति काल में माता की देखरेख आवश्यक है। फिर पशुओं की भांति मनुष्य में रति की कोई विशेष रुचि नहीं है, अतः संभवतः मानव समाज के प्रारंभ में या तो पूरा समुदाय या फिर पति पत्नी तथा बच्चों का समूह ही परिवार था। बस आज के लिए इतना। धन्यवाद।